इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तौहीन अदालत का इर्तिकाब। लाहौर हाई कोर्ट फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म देती रही, मगर इस्लामाबाद पुलिस उन्हें लाहौर से ले गई है। अदालत ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को 6 बजे तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अपने हुक्म पर अमल कराना आता है। आबिद खान से मजीद तफसीलात जानते हैं। आबिद, समात में मजीद क्या रिमार्क्स आए, क्या अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख जो है वो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत करे। 3 दफा इस केस की जब समाअत शुरू हुई, अदालत ने पहले 1:30 बजे पेश करने का हुक्म दिया, फिर 2 बजे पेश करने का हुक्म दिया, उसके बाद 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया। मगर तीनों बार हमने ये देखा कि पुलिस और जो ला अफसरान है पंजाब हुकूमत के, वो आके लीतो लाल से काम लेते रहे और कोशिश करते रहे कि इस मामले को किसी तरह टाल दिया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस मामले पर इंतहाई बरहमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि हमें अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराना आता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब जब आखिरी बार तीसरी समाअत में अदालत के रूबरू पेश हुए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है फवाद चौधरी और हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करें। अब हमें ये इल्म हुआ है कि वो जो है इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है और ये मामला जो है वो इस्लामाबाद की जो आईजी है उनसे मुतल्लिक है। अदालत एक इस्तफसार किया कि क्यों ना आईजी पंजाब को बुला लिया जाए, तो उनका ये कहना था कि आईजी पंजाब इस वक्त जो है वो राजनपुर से लाहौर आ रहे हैं, बाई एयर है, तो लिहाजा वो पेश नहीं हो सकते। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि हमें ये बताया जाए कि वो इस वक्त मौजूद कहाँ है। कैटेगोरिकली बार बार आर्डर दिए, हमने मजीद कोई बात नहीं सुननी, हमने सिर्फ ये बताया जाए कि फवाद चौधरी इस वक्त कहाँ है। तो अदालत को ये बताया गया कि इस वक्त वो जो है इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है और वेयर अबाउट्स का हमें ये कोई इल्म नहीं है कि इस वक्त फवाद चौधरी कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर मौजूद नहीं। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया और उनका ये कहना था कि हमें अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना आता है और हम ये देखेंगे कि ऑर्डर पे किस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सबसे पहले मेरे ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होगा, उस पर अमल दरामद होगा, उसके बाद जो है मैं ला अफसरान की कोई बात सुनूंगा। इस पर अब अदालत ने शाम 6 बजे जो है वो आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया है और इसके साथ साथ हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को भी अदालती अहकामात के मुताबिक पेश किया जाए। अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये हुक्म दिया कि वो टेलीफोन के जरिए इस अदालती अहकामात से दोनों आईजीज को आगाह करे। मैं बताता चलूं कि ये पहली अपनी नौयत का शायद पहला वाकया है जिसमें ऐसा हुआ कि अदालती अहकामात को वाज़ेह तौर पर और खुलेआम रोंदा गया। जब फवाद चौधरी की प्रोडक्शन का ऑर्डर हुआ, अदालत ने हुक्म दिया कि उन्हें पेश किया जाए, उस वक्त वो सर्विसेज अस्पताल में थे और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो ला अफसरान थे वो पेश होकर कह रहे थे कि उन्हें इल्म ही नहीं कि इस वक्त वो कहाँ है और किसकी हिरासत में है। उससे पहले कैंट कचहरी में पेश हुए, फिर उसके बाद जो है वो सर्विसेज अस्पताल में चेकअप हुआ उनका। अगर ये दोनों चीजें दोनों दफा जो है पुलिस की हिरासत में थे फवाद चौधरी, तो उनका आके अदालत में ये कहना नहीं बनता था कि हमें इल्म नहीं है। तो ये बजाहिर तो यूं लग रहा है कि अदालती अहकामात को वाज़ेह तौर पर रोन रही है पंजाब हुकूमत भी और पुलिस भी, और जो वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत भी है। अब दोनों आईजी जब शाम को पेश होंगे तो देखना है कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और डेफिनेटली उन्होंने यही कहना है कि उन्हें अदालती अहकामात का इल्म नहीं था वगैरह वगैरह, और फिर उन्होंने माफ़ी मांग लेनी। ताहम अहम बात यह है कि फवाद चौधरी को पेश किया जाता है अदालती अहकामात पर या फिर कोई बहाना तलाश लिया जाता है।